हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है ना। जो आपके सीरीज चल रही है उसके अंदर ये बेहतरीन वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें बल और गति नियम है, उसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना। एग्जाम देने से पहले एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है ना। चलिए देखिए, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। बाकी सारे सब्जेक्ट के जितने भी आपके मॉडल पेपर है सब कुछ अपलोडेड है, ठीक है ना। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। जड़त्व की माप है, मतलब जड़त्व मापा जाता है द्रव्यमान, तो इसमें क्या होगा, द्रव्यमान से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई पेपर में पूछा हुआ है। जिन जिलों में साइंस का पेपर हो चुका है उनमें ये बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना। और जो पहले चैप्टर कर रखे हैं हर बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो अभी तक आपने अगर पीछे वाले नहीं देखे तो जरूर देख लें। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम अथवा क्रिया प्रतिक्रिया नियम का उल्लेख कीजिए। ये क्या है, तो न्यूटन के ये नियम क्या था कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कहने का मतलब क्रिया, किसी भी क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसी को क्रिया प्रतिक्रिया या तृतीय नियम कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिए, इसके उदाहरण पूछे आपसे कोई तो बता सकते हैं आप। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कोई व्यक्ति नाव से उतरता तो नाव पीछे की तरफ, आदमी आगे की तरफ जाता है, ठीक है। हम किसी चीज़ पे मुक्का मारते तो अपने भी लगती है और सामने वाले की भी लगती है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींचता तो क्यों, समझाइए आप इसको। तो आपने कहा ये तो बहुत ही आसान चीज़ है। कैसे कि क्रिकेटर कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींचता ताकि गेंद को पूरी तरह स्थिर होने का समय अंतराल बढ़ सके, क्योंकि गेंद उसके सामने तेजी से आ रही थी। ये बॉल जब आ रही थी तो उसने बॉल को पकड़ के अपने हाथ को पीछे खींच लिया ताकि ये गेंद स्थिर होने से पहले उसको समय मिल जाए, जिसके कि खिलाड़ी के हाथों पर कम बल आरोपित हो और हाथों को चोट नहीं लगे, ठीक है ना। इस कारण खिलाड़ी जो होते हैं बॉल को जब कैच करते हैं तो पीछे की तरफ खींच लेते हैं हाथों को, ठीक है, चोट से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, ऐसा क्यों। बहुत ही ईजी, क्यों, गति का पहला नियम, जड़त्व का नियम भी जिसे कहते हैं कि कोई भी वस्तु जब तक अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहती है, स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे, ठीक है ना। कोई बॉल, मान लीजिए क्रिकेट देखते हैं तो आईपीएल वगैरह चल रहा है तो क्रिकेट देखते हैं तो क्या 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गेंद फेंकी है, ठीक है ना, 150 किलोमीटर। अब ये गेंद एक घंटे के अंदर 150 किलोमीटर चली जाएगी, लेकिन रुक जाती है। क्यों रुक जाती है, क्योंकि इस पर हवा का जो बल लगता है, घर्षण बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण कि वो रुक जाती है। अगर मान लीजिए बल नहीं लगे तो ये गेंद रुके ही नहीं, चलती ही जाए, मतलब पूरी दुनिया घूम घूम ले और तब भी नहीं रुके, अगर कोई बल कार्य नहीं करे तो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जड़त्व का नियम ये हो गया कि कोई भी वस्तु होती है तब तक, मतलब उस पर बाह्य बल नहीं लगे तब तक अपनी अवस्था में परिवर्तित नहीं करती। सेम इधर होता है, पेड़ की शाखा तीव्रता से हिलाने पर पत्ती जड़त्व के कारण उसकी गति का विरोध करती है। जड़त्व क्या, जड़त्व का माप क्या होता है, द्रव्यमान। तो जब हमने पेड़ को हिलाया तो वो हिलना नहीं चाहती थी, तो उसकी गति का विरोध किया और जिसके कारण कुछ पत्तियां झड़ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बस की छत पे जो सामान होता है उसको रस्सी से क्यों बांधते हैं। यही सेम कारण है जड़त्व वाला। कैसे कि सामान स्थिर अवस्था में स्थिर रहेगा और जब बस एकाएक चलेगी तो जो सामान स्थिर अवस्था में था जड़त्व के कारण पीछे की तरफ गिर जाएगा, और गिरने से बचाने के लिए उसको रस्सी से बांध दिया जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। जड़त्व के और बहुत सारे प्रिंसिपल है, उपयोग है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए अपने पास एक कंबल है, कंबल को जब हम झटकते हैं या उसको डंडे से पीटते हैं तो उसमें से धूल के कण गिर जाते हैं, ये भी जड़त्व का ही एक उदाहरण है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल है। सिक्का रखा हुआ होता है वो गिलास में गिर जाता है, ऊपर रखा हुआ भुट्टे के ऊपर, ठीक है ना, इस प्रकार के। अब आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, जिसके अंदर 50 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली है, ठीक है ना, 4 केजी की बंदूक का राइफल का द्रव्यमान है, ठीक है। आप जानते हैं गोली है तो 50 ग्राम की है ये बुलेट, ठीक है ना, ये बुलेट 50 ग्राम की है, और जो जिसमें ये गन में थी, बंदूक में थी, वो बंदूक कितनी है कि वो बंदूक है अपने 4 किलोग्राम की। अब जब आपने राइफल से छोड़ा तो 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग, इसका मतलब प्रारंभिक वेग आपको दे दिया है, और राइफल के प्रारंभिक प्रक्षेपित वेग की गणना करिए।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, ध्यान रखिए कि M1 किसी एक चीज़ को M1 हमेशा अगर गोली को 1 लिया तो V1 M1 दोनों ही गोली होगी, ठीक है। 2 लेंगे तो राइफल की दोनों ही चीज़ें, द्रव्यमान भी राइफल का और दूसरा जो वेग होगा वो भी राइफल का, ठीक है। तो M मीन्स द्रव्यमान किसका, कि M1 लिया मतलब गोली का, ठीक है। और V1 मतलब V मतलब वेग, 1 लिया मतलब गोली का। तो देखिए गोली का द्रव्यमान 50 ग्राम, गोली का वेग है 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ठीक है। राइफल का द्रव्यमान M2, अब 2 मतलब राइफल, ठीक है ना, M मतलब द्रव्यमान 4 किलो और हमको V2 निकालना है, ठीक है। हमने कहा भाई ये ग्राम में था, ठीक है, बंदूक का जो अपने गोली का जो द्रव्यमान था ग्राम में था, तो बंदूक के द्रव्यमान को भी ग्राम में चेंज करेंगे तो 4 किलो में कितने हो जाएंगे, 4000 ग्राम हो जाएंगे, सीधी सी बात है। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि जो संवेग संरक्षण होता है वो पहले और बाद में संवेग संरक्षण नियम अनुसार उसमें चेंज नहीं होता है। तो हमने कहा ठीक है, नहीं होता है तो सूत्र क्या बना, M2 V2 बराबर होगा आपके M1 और V1 के, बस इतना ध्यान रखिए। तो आपने कहा M2 V2 कितना है, 400 है, 4000 है और गुणा 2 क्योंकि V2 हमें निकालना है, और M1 V1 कितना है 50 × 35, ठीक है ना। अब इसको हम सरल करेंगे, V2 निकल आएगा अपने, ठीक है ना। तो ये माइनस में आएगा, -4375 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस जो होता है ना वो क्या दिखाता है, माइनस दिखाता है कि ये जो गोली छोड़ी गई थी वो उसके विपरीत दिशा में फोर्स लगा है, ठीक है ना। बंदूक, क्योंकि बंदूक गोली आगे गई तो बंदूक पीछे की तरफ आई, इसलिए इसके आगे माइनस लगा है, ऋणात्मक चिन्ह है, ठीक है ना। तो ये अपना बंदूक का जो प्रतिक्षेपित वेग है वो आ जाएगा ऐसे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा गया। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है, ठीक है। जमे हुए बर्फ के ऊपर आपने फेंक दिया, कितना, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर था। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है, चलो ठीक है। पत्थर और बर्फ के बीच में लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। अब घर्षण बल निकालना है, तो घर्षण बल निकालने के लिए आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, और बल निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होगी। पहले देखिए दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं, क्या, पत्थर का द्रव्यमान जो M है वो 1 किलो, और प्रारंभिक वेग जो था U वो था अपने 20 मीटर पर सेकेंड। अंतिम वेग क्योंकि रुक जाएगा पत्थर इसलिए 0 हो गया, और चली गई जो दूरी है वो अपने पास है 50 मीटर जो इसमें बताया गया है, ठीक है। इसके अनुसार सबसे पहले हम क्या, इसमें त्वरण निकालेंगे, क्यों, क्योंकि अपने को त्वरण जरूरी है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला होता है F बराबर ma, ठीक है। F बराबर ma, फोर्स बल का सूत्र यही होता है, ठीक है। M अपने पास पड़ा है, द्रव्यमान अपने पास पड़ा 1 किलो, लेकिन अपने पास क्या नहीं है, A नहीं है साहब। तो A निकालने के लिए गति के जो समीकरण उनमें से जो इसमें सूटेबल बैठेगा, तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे पास U है V है, दोनों हैं, ठीक है। और अपने पास क्या चीज़ें, ये दोनों चीज़ें, इससे हम क्या निकाल लेंगे, अपने त्वरण निकाल लेंगे, ठीक है। और अपने पास S तीनों पड़े हैं दूरी, तो गति का तीसरा समीकरण यहाँ पे काम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास S है, U है, V है, तो तीसरा समीकरण में तीनों चीज़ें होती हैं, तो A निकल आएगा। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखी और अपने पास त्वरण निकल आया सीधा ही, क्या निकल आया, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण है इसलिए स्क्वायर लगना ही है, ठीक है। अब घर्षण बल निकालना है, तो घर्षण बल का सूत्र क्या होता है, घर्षण बल होता है F बराबर ma। द्रव्यमान हमें पता है कितना है कि 1 किलो, और त्वरण कितना है -4, तो -4 न्यूटन अपना घर्षण बल आ जाएगा। ये ऋणात्मक है, ऋणात्मक ये दिखाता है कि विपरीत दिशा में बल लगा है, विपरीत दिशा में लगा, पत्थर सामने फेंका है तो बल इस साइड लगा है, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना चैप्टर। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो आपकी गुरुत्वाकर्षण है उसके बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।